So for today's session, we are going to explore Firebase, implementing Firebase authentication, Firestore, and also how to generate UI using AI in FlutterFlow. So we are going to build a quiz application. Uh, Normally हम स्लाइडों पे क्विज करते हैं, right? So I'm planning कि by the end of session 3 and 4, we perform quiz on this application. So today is the first part of it, and in the next session, next Saturday, we are going to build the other half of it. So as you can see, हमारे पास यहाँ पे authentication screen है. So this is going to be our authentication screen, and after authentication, we are going to see something like this. So this is a quiz app. कोई मुझे इसका आंसर बताएगा? What should I select? Now I understand why you were asking me this question earlier. इसको चैट में लिखिएगा इसका आंसर. First option. Okay, Meenakshi likes chole bhature. Even the question, like the answer question में ही है. So we click on it and click submit, and we move to the next question. So like this, we have this quiz. Yes. So we are going to build this today. तो start करें. You can show some emojis or something. You can just write in Yes. the chat. तो सभी फ्लटर के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ and log in. I don't know why, but हर बार log in करना पड़ता है इस पे. Yes. And हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे and let's name it क्या नाम दे. मैंने तो नाम लिया था ज़ीडो फ्लो, बट वो आकांक्षा को पसंद नहीं आया था, तो कुछ और नाम दे इस प्रोजेक्ट का. कोई रिकमेंड करेगा? नहीं, यार ज़ीडो फ्लो ही अच्छा है. समोसा. ओके, लेट्स डू दिस, कर देते हैं समोसा क्विज एंड स्टार्ट बिल्डिंग. जो न्यू ज्वाइन है समझ में नहीं आएंगे इसका नाम समोसा क्यों है. ओके, तो सबने नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया. Yes, we have some new people, so can you just help them understand what is Flutterflow and just a little bit of how they have to navigate to the platform? या श्योर. सो बेसिकली फ्लटरफ्लो इज अ विजुअल डेवलपर फॉर एप्लीकेशन. आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके एप्स बना सकते हो, एंड इन बैकएंड इट यूजेस फ्लटर टेक्नोलॉजी. तो मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ इस पूरे प्लेटफॉर्म का. सो वी हैव और द विजेट्स है. तो विजेट्स क्या होते हैं? विजेट्स स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है टू बिल्ड द एप्लीकेशन. लाइक अगर हम वेब की बात करें, वेब में टैग्स होते हैं, इमेज टैग, बटन टैग. वैसे ही अपने पास फ्लटर में विजेट्स होती है. देन हमारे लेफ्ट साइड पे वी हैव द विजेट्स, एंड राइट साइड पे जब भी हम किसी विजेट को सेलेक्ट करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज पैनल खुल जाता है. जैसे फिग्मा में प्रॉपर्टीज होती है, सिमिलरली यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल होता है. देन अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें इसे, तो एट बॉटम वी हैव द सेटिंग्स, जहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने ऐप को, लाइक फायरबेस, सुपरबेस, ऑथेंटिकेशन, पब्लिकेशन. वो सब कुछ हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं.
और सो आज हम ये वाला टैब एक्सप्लोर करने वाले हैं फायरबेस का। बाकी जितनी भी चीज़ें मैं ऑन द गो बता दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग द क्विज एप्लीकेशन। Also let me share you the document. So this is a document. It explains how to build this application. I hope सब इसे access कर पा रहे हो। Okay, just a second. Access तो I believe होना चाहिए। Yes, they can access it. Okay. So basically डिटेल में मैंने बता रखा है कि हम कैसे बनाने वाले हैं ये। And let's follow step by step. तो फर्स्ट स्टेप है डिज़ाइन सिस्टम करना। तो ये चीज़ हमने लास्ट सेशन में भी देखी थी, हाउ टू बिल्ड द डिज़ाइन सिस्टम। तो अगर आप सेकंड टैब पे आओगे, यू कैन सी द कलर्स एंड टाइपोग्राफी आइकन्स। तो सबसे पहले हम कलर सेट करते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। तो मैं इस वाले टैब पे जाऊंगा, एक्सप्लोर प्रोजेक्ट कलर्स, एंड गो एंड एक्सप्लोर। आप अपने कस्टम कलर्स भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपके ब्रांड के कलर्स हैं, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस। तो कौन सा यूज करें? दिस वंस लुक गुड, टेक फ्यूचर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड सेव चेंजेस। अच्छा, जो अभी नए आए हैं उनके लिए हमने बस एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा है फ्लटर फ्लो पे, एंड उसका कलर सेट करें। तो जब तक ये हो जाए तो बता देना। सबने कलर सेट कर दिया? ओके, काफ़ी बेसिक है। गो टू डिज़ाइन, देन गो टू कलर्स एंड एक्सप्लोर कलर्स, और यहाँ पे यू कैन जस्ट सेलेक्ट एनी कलर। So let's move forward. If you see in the document, second thing is Firebase integration. So let's do this. Uh, Go to settings tab. तो यहाँ पे you can see Firebase. Click on it and create project. तो यहाँ पे you can give the project name, and in the region select Mumbai. Or if you live anywhere else, you can select the nearby region. So I click on Mumbai and sign in with Google. So sign in with the account you have on Firebase, and it would start creating the project. अच्छा, इसके लिए you need to have an account on Firebase too. तो काफी सिंपल है। If you don't have, go to Firebase and log in here and go to console. So when you go into console, you can see all the projects you already have here. And जब हमारा project यहाँ पे create हो जाएगा, we can also see it here. किस किस के पास Firebase है पहले से, and जिसके पास नहीं है? जिसके पास नहीं है वो हैंड रेस करो। ओके, सो आई बिलीव सबके पास ऑलरेडी फाइरबेस का अकाउंट है। अच्छा, मीनवाइल
Let me do one more step. If you go on authentication, यहाँ पे app settings के अंदर authentication है. So click on this and enable authentication. You can react अगर आपका इतना हो गया. किसी का प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ. हम्म. अच्छा कोई बताएगा कि फायरबेस में एक्चुअली में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं. अभी तो हम फ्लटरफ्लो के प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं. बट इफ आई गो टू फायरबेस कंसोल, तो यहाँ पे हम कैसे क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट. क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है. हो गया. सो हमारे फायरबेस से प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है. एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है फायरबेस का. अब बताओ किस किस का हो चुका है क्रिएट. क्रिएटेड. ओके, हिमांशु का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है. नाइस. विदुषी का भी हो चुका है. तो अब हम सेकंड स्टेप करते हैं, दैट इज इनेबलिंग द ऑथेंटिकेशन. हाँ यश, डू यू हैव एनी डाउट. ओके कूल कूल. तो सेकंड स्टेप इज इनेबल ऑथ ऑन फायरबेस. तो मैं इसको क्लिक करूंगा and it takes me to the authentication page. So click on get started and हम email password यूज करने वाले हैं. तो click on email and password, enable and save. तो मैंने बेसिकली क्या करा, enable auth on Firebase, इसको क्लिक करो एंड ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा Firebase को ऑथेंटिकेशन पेज पे. वहाँ पे यू कैन इनेबल द ईमेल एंड पासवर्ड प्रोवाइडर. एक बार सबका इतना हो जाए तो बताना. ओके. एंड कोई ऐसा है जिसका अब तक फायरबेस से क्रिएट ना हुआ. ओके, तो आई बिलीव सबका फायरबेस क्रिएट हो चुका है. तो लेट्स मूव टू द ऑथेंटिकेशन. ऐप सेटिंग्स में ऑथेंटिकेशन पे जाओगे एंड क्लिक ऑन फायरबेस. तो यहाँ पे हमको सेलेक्ट करने की इनिशियल पेज क्या होगा और लॉग इन करने के बाद कौन सा पेज दिखेगा. तो सबसे पहले हम ये वाले पेजेस बना लेते हैं, देन वी वुड कम बैक टू इट. ऑल्सो लेट मी रिफ्रेश. तो लेट्स गो टू पेजेस. अब यहाँ पे हम फ्लटरफ्लो का ऑलरेडी प्रोवाइडेड टेम्पलेट यूज करने वाले फॉर ऑथेंटिकेशन. तो
So go to the second tab. यहाँ पे click on the plus icon. So you have the option to create pages, components and flows. तो हम page create करेंगे and click on auth. तो यहाँ पे काफी सारे templates आ गए हैं and कौन सा template choose करें. मुझे पर्सनली ये वाला पसंद आया था तो let's choose this one. एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है डिफॉल्ट थीम एंड सेकंड इज माई थीम. तो मैं माई थीम पे क्लिक करूंगा एंड इट्स नेम दिस एज ऑथ स्क्रीन एंड क्रिएट पेज. किस किस का ऑथ पेज क्रिएट हो चुका है. ओके तो बेसिकली ऑथ पेज बनाने के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. यू गो टू द सेकंड टैब, आप प्रेस आइकन पे क्लिक करते हो एंड सेलेक्ट ऑथ. तो अपने पास काफी सारे ऑप्शंस है टू चूज द टेम्पलेट. So choose one template and click on my theme. Okay. So इसका मुझे थोड़ा सा डिजाइन चेंज करना है बिकॉज आई डोंट लाइक द ग्रीन ग्रेडियंट. तो लेट्स गो टू थर्ड टैब. तो थर्ड टैब क्या है, दिस इज बेसिकली द विजेट ट्री. तो जैसे आपका जो पेज का लेआउट होता है वो रोज एंड कॉलम से बनता है. दिस विजेट ट्री शोज द एंटायर लेआउट ऑफ इट. तो हम यहाँ पे जाएंगे एंड click on the container. Click on auth screen, then click on container. And यहाँ पे आपको नीचे जाके gradient दिखेगा. तो let's change the value of it. Uh, Select the second and make it primary background. सबका इतना हो गया. तो बेसिकली आप थर्ड टैब पे गए, दैट इज द विजेट ट्री. आपने फॉर्म कंटेनर चूज करा, देन आप थोड़ा नीचे गए प्रॉपर्टीज पैनल में एंड यू सेलेक्टेड द ग्रेडियंट. एंड ग्रेडियंट में फॉर कलर टू मैंने उसको टर्शरी से चेंज कर दिया टू प्राइमरी बैकग्राउंड. Also let's change the name of the application. तो in order to do it आप यहाँ पे जाओ and click on this. तो टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पे एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए. तो हम प्रॉपर्टीज पैनल में देखेंगे एंड रिमूव दिस एंड लेट्स टाइप समोसा AI, समोसा क्विज. और इस तरह से थोड़ा सा ओवरफ्लो हो चुका है राइट नीचे की तरफ. सो लेट्स फाइंड अ प्रॉपर्टी जो इसे फिक्स कर सकती है. हाउ अबाउट we reduce the size. Samosa quiz and let's change the color. Text properties. So मैं heading medium choose करता हूँ and in text color you can choose primary background. सबका इतना हो गया. Okay, nice.
So now if I go to settings, अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ द इनिशियल पेज एंड द लोडेड पेज. तो इनिशियल एंट्री पे आई वांट टू शो द ऑथ स्क्रीन, and once the authentication is done I need to show the home screen. If you see यहाँ पे ऊपर एक error आ रहा है तो let's read this. Project uses Firebase auth but Firebase config files are not uploaded. तो कोई बता सकता है Firebase config files क्या होती है? कोई भी config files हम कब ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं? किसी ने Flutter में यूज करा है Firebase? फाइल पेज जो यूज़र क्रेडेंशियल्स होते हैं जब लिंक करते हैं तो फिर उसके लिए एक फ़ाइल जनरेट करता है, तो वो एक कॉन्फ़िग फ़ाइल जेसन फ़ाइल हमें अपलोड करनी पड़ती है जैसे वो लिंक कर सके प्रोजेक्ट से। Yes, correct. Google Survey JSON file. So if I click on generate config files and generate files, तो ये क्या करेगा, हमारी जो गूगल सर्विस फाइल होती है एंड इन्फो फाइल होती है iOS की, दोनों जनरेट करके हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा. तो इसके लिए बेसिकली मैंने कुछ नहीं करा, सेटिंग्स, देन फायरबेस एंड जनरेट कॉन्फ़िग फाइल्स. यस, तो हमारा एरर रिमूव हो चुका है. एंड इफ आई गो टू ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे भी एरर नहीं आ रहा. किस किस का इतना हो गया? बिकॉज अब बस एक ही स्टेप बचा है एंड हमारा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा. यस, रिएक्ट कर दो जिन जिनका ये हो चुका है. अगर रिपीट करना है तो लेट मी नो. नाइस. ओके, सो अब बस एक लास्ट स्टेप बचा ऑथेंटिकेशन में. तो गो टू दिस टैब और थर्ड टैब जहाँ पे यू कैन सेलेक्ट द क्रिएट अकाउंट बटन एंड गो टू एक्शंस. तो एक्शंस हमने पिछले सेशन में भी एक्सप्लोर करे थे. बेसिकली आप किसी भी ऑन टैप या कोई भी फंक्शन है उस पे आप कुछ एक्शन डिफाइन कर सकते हो. तो इफ आई सी हियर, ऑन टैप पे ऑथ का लॉगिन ऑलरेडी डिफाइंड है, बट मुझे इसे थोड़ा सा चेंज करना है. आई वांट कि ऑन टैप पे लॉगिन ना हो बट क्रिएट अकाउंट हो. तो क्लिक ऑन दिस एंड इफ यू सर्च फॉर ऑथ, एंड यहाँ पे आपको बैकएंड एंड डेटाबेस में फायरबेस ऑथेंटिकेशन दिखेगा एंड उस पे सारे फायरबेस ऑथेंटिकेशन के फंक्शंस है. तो वी वुड सेलेक्ट क्रिएट अकाउंट एंड confirm password में also let's give the same password. तो बेसिकली हमने क्या करा है, इस फंक्शन पे ऑलरेडी डिफाइन था दैट वी नीड टू लॉग इन, बट वी वांट कि हम क्रिएट अकाउंट करें इससे. तो आई हैव चेंज इट टू क्रिएट अकाउंट. अगर मैं वापस से सेम स्टेप करूं, तो गो टू बटन, गो टू द सेकंड टैब एक्शंस एंड ऑन टैब पे हम डिफाइन करेंगे क्रिएट अकाउंट. तो क्लिक ऑन एक्शन एंड सर्च फॉर क्रिएट अकाउंट. ओके, सो इट सेज पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फील्ड्स नीड टू बी डिफरेंट. तो हम सेम डिफाइन नहीं कर सकते. तो फॉर दैट लेट मी डू वन थिंग. हम इस पासवर्ड आई को ना डुप्लीकेट करेंगे.
तो click on password, right click and duplicate. तो मेरे पास दो पासवर्ड की फील्ड्स है, राइट? तो लेट्स क्लिक ऑन द सेकेंड वन. मैं रिपीट करता हूँ. पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड सेम नहीं हो सकते, तो वी नीड टू हैव टू फील्ड्स फॉर इट. तो हमने इस वाले पासवर्ड पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा एंड फर्स्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट, तो हमने डुप्लीकेट कर दिया उसे. अब मैं सेकेंड वाला सेलेक्ट करता हूँ एंड लेट्स रीनेम इट एज कंफर्म. तो अब मेरे पास एक ईमेल है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड. So now if I go to button and actions, अब मैं यहाँ पे confirm डाल सकता हूँ. किसका इतना हो चुका है. ऑल्सो अगर डाउट है कि ये कैसे बनाया है, डुप्लीकेट कैसे करें, लेट मी नो. किसकी ऑफ स्क्रीन रेडी है. ओके, यश की रेडी है. जैसे इसकी रेडी है, आप ऊपर टेस्ट बटन पे क्लिक करो एंड ये आपको टेस्ट मोड पे रन कर देगा. रिपीट पासवर्ड प्लीज. ओके. सो क्रिएट अकाउंट में हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए कि पासवर्ड, सेकंड इज कंफर्म पासवर्ड. तो मैंने इस वाले पासवर्ड को क्लिक करा एंड लेफ्ट हैंड साइड पे इसको मैंने टैप करा एंड राइट क्लिक. तो राइट क्लिक करने पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ गया. तो जैसे आप इसको दबाओगे एक नया पासवर्ड का बन जाएगा. तो अब आप उसको क्लिक करो एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल में उसका नाम कंफर्म कर दो. वंस एक बार आपका इतना हो चुका है, गो टू द क्रिएट अकाउंट बटन, गो टू एक्शंस एंड कंफर्म पासवर्ड में नाउ यू कैन सेलेक्ट कंफर्म. आई होप इस बार हो गया होगा आपका. यस. अच्छा, किसने टेस्ट मोड पे लॉन्च कर दिया. किसी को कोई डाउट है अब तक हमने जितना भी करा है. तो बेसिकली अब तक हमने डिज़ाइन सिस्टम सेटअप कर दिया, हमने फायरबेस में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, देन हमने ऑथेंटिकेशन सेटअप कर दिया एंड हमने ऑथेंटिकेशन और यूआई भी रेडी कर दिया. एक बार दो तीन लोगों की ये वाले स्टेप्स हो जाए, देन आई कैन कंटिन्यू.
ओके, तो हमारी ये वाली स्क्रीन बन चुकी है। लेट्स मूव टू द क्विज स्क्रीन। तो मैं एक बार वापस उसका यूआई दिखा देता हूँ। दिस इज द क्विज स्क्रीन। तो हमारे पास ऊपर एक ऐप बार है। देन वी हैव टेक्स्ट। देन वी हैव another टेक्स्ट जो कि क्वेश्चन नंबर डिफाइन कर रहा है। देन वी हैव द एक्चुअल क्वेश्चन एंड वी हैव द फोर ऑप्शंस एंड अ सबमिट बटन। अगर मैं इसका पूरा लेआउट दिखाऊं हाउ इट्स built, तो लेट्स गो टू द widget एंड दिस इज द एंटायर लेआउट। तो ये इन डिटेल में बताने वाला हूँ अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे। बिफोर स्टार्टिंग आप हैंड रेस कर दो या फिर रिएक्ट कर दो कि आपका इतना हो चुका है, या अगर नहीं हुआ है तो पूछ लो। कोई डाउट आ रहा है, इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत है। ओके नेक्स्ट। तो अब हम काम करेंगे होम स्क्रीन पे। तो होम स्क्रीन पे सबसे पहले वी हैव द टाइटल। तो क्लिक ऑन द टाइटल एंड यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज कर लेंगे। लेट्स मेक इट समोसा एआई क्विज। आई डोंट नो व्हाई मैं बार बार एआई बोल रहा हूँ इसमें, बट ये चेंज नहीं हुआ। कोई बता सकता है क्यों चेंज नहीं हुआ ये टाइटल? ये सेम मिस्टेक हमने फर्स्ट सेशन में करी थी, सेम मिस्टेक हमने सेकंड सेशन में करी थी एंड हमने थर्ड में भी करी थी। तो बेसिकली ये यहाँ पे है आईडी। हाँ, आईडी का नेम, बट हमें चेंज करना है टेक्स्ट। रेजिट इनको ये टेक्स्ट एंड टेक्स्ट चेंज तो करना पड़ेगा, काफी कंफ्यूजिंग है। तो लेट्स नेम इट समोसा क्विज। सबने इतना कर दिया? ओके, सो अब हम इसका लेआउट बनाने वाले हैं। सो इफ आई गो टू थर्ड टैब एंड यहाँ पे होम स्क्रीन पे वी हैव अ ऐप बार जो हमने बना दिया है। सेकंड इज द कॉलम, बट आई वांट एक कंटेनर हो यहाँ पे एंड कंटेनर के अंदर हम आइटम्स डालेंगे। कंटेनर बेसिकली डिव के इक्विवेलेंट होता है। तो लेट्स डिलीट दिस कॉलम एंड यहाँ पे आई क्लिक ऑन दिस एंड सर्च फॉर कंटेनर। तो यहाँ पे कंटेनर को मैं क्लिक करूंगा एंड नाउ वी हैव अ कंटेनर ऑन द स्क्रीन। अब इस कंटेनर का वी नीड टू डिफाइन द हाइट एंड द विड्थ। तो इसको हम थोड़ा रिस्पॉन्सिव रखेंगे। गो टू द प्रॉपर्टीज पैनल और यहाँ पे विड्थ एंड हाइट का ऑप्शन है। एंड इफ यू सी यहाँ पे छोटा सा वी हैव पिक्सल एंड परसेंटेज। तो लेट्स गो टू परसेंटेज एंड टाइप 100। तो ये 100% विथ कवर कर देगा अपनी स्क्रीन का। एंड नाउ अबाउट हाइट, तो आई डोंट वांट कि ये फिक्स हाइट रखे या फिर परसेंटेज की हाइट रखे। आई वांट कि जितना भी इसके अंदर विजेट्स है उसकी हाइट को ही अडेप्ट कर दे। तो मैं यहाँ से 100 हटा देता हूँ एंड ये बस अब हाइट 0 हो चुकी है। जैसे जैसे इसके अंदर हम आइटम्स ऐड करेंगे इसकी हाइट चेंज होती रहेगी। तो सबने कंटेनर ऐड कर दिया। Do we have a cheat sheet for today's session? Yes, we do have the cheat sheet.
Here it is. ओके, तो हमारा कंटेनर रेडी है एंड अब हमें इसके अंदर आइटम्स ऐड करना। सो फर्स्टली हम एक कॉलम ऐड करेंगे। लेट्स गो हियर एंड ऐड अ कॉलम। तो कॉलम मैंने क्यों ऐड करा, कोई बता सकता है? एनीबडी? कोई नहीं। कॉलम बेसिकली ये सीवाई बनाने के लिए। तो बेसिकली करेक्ट आंसर, कॉलम वर्टिकली अरेंज करता है। तो हमने कॉलम ऐड करा एंड इसके अंदर हमें पहले तो टेक्स्ट ऐड करते हैं। सो क्लिक ऑन टेक्स्ट एंड इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं हम। फर्स्ट ये पैडिंग, तो हम टॉप से 20 एंड बॉटम से भी 20 की पैडिंग दे देंगे। तो सेलेक्ट द टेक्स्ट, गो टू प्रॉपर्टीज पैनल एंड यहाँ पे पैडिंग एंड अलाइनमेंट का ऑप्शन है। सो टॉप एंड बॉटम 20-20 आप डिफाइन कर दो। इसके बाद लेट्स गो टू द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम थीम डिफाइन करते हैं, हेडिंग मीडियम। यहाँ पे लेट्स गो फॉर हेडिंग स्मॉल एंड लेट्स चेंज द टेक्स्ट ऑफ इट। इस बार हम सही टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं होपफुली। सो लेट्स गिव इट samosa quiz 101 answer to get a samosa। Maybe yes, let's name it answer to get a samosa। So अब हमारे पास हेडिंग है अपने क्विज की एंड नाउ वी नीड टू ऐड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो उसके लिए व्हाट वी नीड टू ऐड इज अ पेज व्यू। अब पेज व्यू क्या होता है? पेज व्यू आइटम्स को स्क्रोलेबल तरीके से अरेंज करता है। लाइक आपके एक स्क्रीन पे एक आइटम आ रहा है एंड व्हेन यू स्क्रोल इट आपके स्क्रीन पे दूसरा आइटम आ जाएगा। इट्स लाइक अ carousel व्यू। तो लेट्स ऐड अ पेज व्यू एंड हम पेज व्यू क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज हमें एक टाइम पे एक क्विज दिखानी है, एक क्वेश्चन दिखाना है एंड व्हेन क्लिक ऑन सबमिट हमें सेम चीज को सेकंड पे शिफ्ट करना है। तो लेट्स गो टू कॉलम एंड सर्च फॉर अ पेज व्यू। तो अब हमारे पास एक पेज व्यू है एंड इनसाइड दिस लेट्स ऐड अ कंटेनर। इफ यू सी यहाँ पे पेज व्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है, राइट? तो क्लिक ऑन दिस एंड अब आप एक डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है। तो लेट्स गो फॉर अ कंटेनर, रिप्लेस द कॉलम। यस, किस किस का इतना हो चुका है? या इसमें कोई डाउट है तो पूछो। पेज व्यू में डाउट है तो यू कैन आस्क। तो बेसिकली अब तक हमने क्या कर रहे हैं? वी हैव अ होम पेज, वी हैव एन ऐप बार, उसके अंदर वी हैव अ कंटेनर, कंटेनर के अंदर वी हैव अ कॉलम, कॉलम में हमारे पास पहले तो टाइटल है एंड देन वी हैव अ
पेज व्यू। अब पेज व्यू के अंदर जो आइटम है दैट इज गोइंग टू चेंज वो हम डिफाइन करते हैं। तो हमने उसको बनाने के लिए कंटेनर यूज करा है। अब इस कंटेनर के अंदर we need to add a column because we have question number, question, then options. तो ये पूरी चीज को अरेंज करने के लिए let's add a column. तो we have the column. अब इस column के अंदर we need items. तो let's add items. तो पहले go for text. तो ये वाला text define करेगा अपना number, question number. Then let's add another text. ये वाला text हमारा define करेगा the actual question. तो ऐसे अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन करा है। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमारे पास पेज व्यू है। पेज व्यू के अंदर वी हैव द कंटेनर एंड कंटेनर के अंदर वी हैव द कॉलम विद टू टेक्स्ट। फर्स्ट टेक्स्ट इज फॉर द क्वेश्चन नंबर एंड सेकंड टेक्स्ट इज फॉर द क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ। तो मैंने पहला टेक्स्ट सेलेक्ट करा and give it some padding. Okay, let me reload the screen. Click on this and define the padding. तो हम टॉप से 20 एंड बॉटम से 20 पैडिंग दे देंगे। एंड इसका थीम हम डिफाइन कर देते हैं टाइटल राज एंड बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर। देन वी हैव द सेकंड टेक्स्ट, सेम, लेट्स गिव इट सम पैडिंग एंड इसको भी हम थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं फॉर टाइटल राज। अब इसके बाद वी हैव द क्वेश्चन नंबर एंड वी हैव द क्वेश्चन। अब हमें चाहिए 4 ऑप्शंस। तो उसके लिए लेट्स क्लिक ऑन द कंटेनर और द कॉलम एंड इस कॉलम में हम ऐड करेंगे लिस्ट व्यू। तो सेलेक्ट द लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू बेसिकली क्या करता है, इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ आइटम्स एंड उसे वर्टिकली स्क्रोलेबल तरीके से अरेंज करता है। तो सपोज मेरे पास एक लिस्ट है एंड आई हैव फ्यू आइटम्स इन इट लाइक ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो सेम आइटम्स को ये एक लिस्ट व्यू में अरेंज कर देगा। सो इनसाइड द लिस्ट व्यू हम एक बटन ऐड करेंगे। तो सेलेक्ट अ बटन एंड ये बटन के अंदर हम अपना ऑप्शन दिखाने वाले। तो मैं थोड़ा सा इसे भी स्टाइल कर देता हूँ। लेट्स गिव सम पैडिंग, लेफ्ट से 20 एंड राइट से 20। एंड इफ यू सी ये 4 ऑप्शंस के बाद वी हैव द सबमिट बटन। तो लेट्स गो टू कॉलम एंड अब हम कॉलम के अंदर एक सबमिट बटन ऐड करेंगे। तो क्लिक ऑन बटन एंड इसका हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं टू सबमिट एंड इसको भी हम पैडिंग दे देते हैं 20 एंड 80।
तो हमारा बेसिक लेआउट इज रेडी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने सिर्फ एक ही बटन के बनाया, वी हैव फोर ऑप्शंस। तो बेसिकली रेस्ट्री क्या करेगा, इस एक बटन को ही वो डुप्लीकेट करेगा। जितने भी हमारी लेंथ है ऑप्शंस की, दैट इज फोर, ये से चार बार डुप्लीकेट कर देगा। अच्छा, कोई है यहाँ पे जो फॉलो कर रहा है यहाँ तक? एनीबडी? या किसी ने ऑथेंटिकेशन स्क्रीन तक फॉलो करा हो, ये वाली स्क्रीन वो बना रहा हो अभी? ओके, नाइस नाइस। आप ये वाली स्क्रीन आपकी रेडी है या फिर आपको थोड़ा टाइम चाहिए? और कोई डाउट है इस वाली स्क्रीन पे, क्योंकि इसका लेआउट कॉम्प्लेक्स है। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज क्रिएटिंग द फायर स्टोर। तो फायर स्टोर क्या करता है? फायर स्टोर इज अ डेटाबेस जो कि डॉक्यूमेंट वाइज हमारा डेटा स्टोर करता है। तो लेट्स गो टू दिस बटन। अगर आप देखो कनेक्ट के अंदर वी हैव द फर्स्ट टैब ऑफ फायर स्टोर। तो इन दिस एप्लीकेशन हमारे को दो करेक्शंस चाहिए। तो लेट्स क्रिएट अ करेक्शन एंड नेम इट यूजर्स एंड क्रिएट। तो अब फ्लटर मुझसे क्या पूछ रहा है कि इज दिस यूजर करेक्शन द जेनेरिक यूजर करेक्शन जो कि ऑथेंटिकेशन में यूज होगी? तो आई क्लिक ऑन यस, एंड ये एक प्रॉपर यूजर करेक्शन बना के दे देगा मुझे। एंड जब भी यूजर ऑथेंटिकेट होगा उसका डेटा इस वाली करेक्शन में स्टोर हो जाएगा। तो लेट्स गो टू द प्लस आइकन and let's add another correction called quiz. Let's call it quiz correction and create. तो अब हमें इसके अंदर डेटा डालना है कि what all fields do we need. तो click on scratch and यहाँ पे आप अपनी फील्ड का नाम डाल सकते हो। यू कैन डिफाइन द डेटा टाइप, वो लिस्ट है या नहीं, एंड यू कैन ऐड इट। तो सबसे पहले लेट्स ऐड द क्वेश्चन एंड डेटा टाइप इसका लेट्स मेक इट स्ट्रिंग एंड एक्शन। तो हमारा क्वेश्चन ऐड हो चुका है। नाउ लेट्स ऐड द क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नम and it is an integer and add. Now let's add the answer options. So answer options, and each answer is a string. So I click on string and is the list को मैं true कर दिया। तो basically जो हमारा आंसर ऑप्शन है लिस्ट को स्टोर करेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। And let's set another field called correct answer. This is also a string and okay. तो जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। किसने ये बना दिया है? ओके, नाइस। तो हमारा डेटा रेडी है। नाउ वी नीड टू ऐड एक्चुअल डेटा इनटू इट। सो गो टू मैनेज कंटेंट। मैनेज कंटेंट में बेसिकली आप जेसन फॉर्मेट में, सीएसवी फॉर्मेट में या फिर मैन्युअली अपने ऐप के अंदर डेटा डाल सकते हो। तो मैं मैन्युअली यहाँ पे एक सैम्पल डेटा डालूंगा। तो क्लिक ऑन क्विज करेक्शन एंड ऐड डॉक्यूमेंट।
तो हम एक नया डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेट्स राइट अ क्वेश्चन, क्या लिखे? सो डू आई लाइक समोसा? लेट्स मेक इट डू यू लव समोसा? And question number one, and now we need to add the answers. So click on add item and let's make it yes. Let's add another item, no, and let's add another item which is capital में yes, and let's add another item which is another capital में yes with an exclamation mark. तो अब हमारे पास चार options है, and let's select the fourth option and paste it in the correct answer. इसका और कोई करेक्ट आंसर हो सकता है? तो अब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट रेडी है एंड क्लिक ऑन ऐड डॉक्यूमेंट एंड नाउ इफ आई गो टू फायरबेस एंड चेक फॉर फायरस्टोर, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है। तो लेट्स ऐड अनदर क्वेश्चन, ऐड डॉक्यूमेंट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या दे? सो हु ये ठीक है, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू। Let me add some items. Okay, yes, तो ये ठीक है एंड इसका हम ऑप्शन दे देते हैं करेक्ट आंसर नोबडी एंड ऐड डॉक्यूमेंट। किस किसने ये ऐड कर दिया सेकंड डॉक्यूमेंट? या एक डॉक्यूमेंट में किसी ने ऐड कर दिया, आपका यहाँ पे डेटा दिखना चाहिए। यस, अभी करेंटली वी आर बिल्डिंग द क्लाइंट साइड। अगर हम एडमिन साइड भी बनाते हैं देन वी कैन ऐड क्वेश्चंस देयर इटसेल्फ। सो अब हमारे पास डेटा आ चुका है। नाउ वी नीड टू कनेक्ट द यूआई विद द फायरबेस, ताकि जितना भी डेटा फायरबेस में वी कैन लोड इट इनटू अ यूआई। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा होम पेज लोड होगा इनिट स्टेट पे, हम अपना डेटा फेच करेंगे फायरबेस से। तो गो टू होम पेज एंड यहाँ पे यू कैन सी द थर्ड आइकन फायरबेस। तो इस पे आई वुड ऐड अ क्वेरी, तो ऐड क्वेरी, क्वेरी करेक्शन, सेलेक्ट द क्वेरी करेक्शन एंड वी नीड टू फेच अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी
हमारी क्वेश्चंस है that we would fetch here. So click on query type and list of documents and confirm. तो बेसिकली मैंने क्या करा, जैसे ही हमारा पेज स्टार्ट होगा मैं बैकएंड से अपना क्वेज करेक्शन फेच कर दूंगा। अब इसके बाद हमारा डेटा तो आ चुका है, बट नाउ वी नीड टू बाइंड द डेटा विद द यूआई। So let's go to the page view. तो अब तक हमने फर्स्ट वाला टैब एक्सप्लोर कर दिया है, दैट इज द प्रॉपर्टीज पैनल। सेकंड हमने एक्शंस पे एक्सप्लोर कर दिए एंड फायरबेस क्वेरी। अब हम देखेंगे फोर्थ टैब, दैट इज बाइंडिंग द डेटा। तो हमारा जो पेज व्यू है, कैन यू प्लीज रिपीट वंस, कौन सा वाला स्टेप? मैं एक बार होम पेज वाला कर देता हूँ। तो बेसिकली जैसे ही होम पेज स्टार्ट होता है वी नीड टू फेच द डेटा फ्रॉम फायरबेस। तो गो टू होम पेज एंड यहाँ प्रॉपर्टीज पैनल में जो थर्ड टैब है बैकएंड क्वेरी वाला, क्लिक ऑन इट एंड let me delete this, add query, query correction, then quiz correction, list of documents and confirm। तो जैसे होम पेज स्टार्ट होगा ये फायरबेस से सारा डेटा फेच कर देगा। आई होप ये वाला आ गया होगा समझ में। यस, ओके। सो नाउ गो टू पेज व्यू। अब पेज व्यू को हमें डेटा बाइंड करना। लेट्स नेम इट, लेट्स नेम इट क्विज क्वेश्चंस, क्विज क्वेश्चंस एंड वैल्यू। तो वैल्यू में हम देंगे क्विज करेक्शन डॉक्यूमेंट्स एंड कंफर्म। तो बेसिकली जो भी हमारा डेटा फेच हुआ है इनिट स्टेट पे वो हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया एंड सेव। क्लिक ऑन ओके। तो अब हमारे पास एक वेरिएबल है क्विज क्वेश्चंस नेम से, जिसको यूज करके हम क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन एंड ऑप्शंस दिखा सकते हैं। तो लेट्स डू दिस। क्लिक ऑन क्वेश्चन नंबर, क्लिक ऑन दिस टैब। तो बेसिकली किसी भी प्रॉपर्टी के आगे अगर आपको ऑरेंज कलर का ये वाला आइकन दिखे मीन्स आप उसके वैल्यूज को डायनेमिकली चेंज कर सकते हो। सो क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन क्विज क्वेश्चन आइटम एंड क्वेश्चन नंबर, कंफर्म। तो बेसिकली अब जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सेम चीज हम क्वेश्चन के लिए करेंगे। क्लिक ऑन दिस, देन क्लिक ऑन दिस आइकन, क्विज क्वेश्चन आइटम्स एंड क्वेश्चन। आई होप ये वाला स्टेप सबको क्लियर होगा। तो जो भी हमारा डेटा इस वेरिएबल में स्टोर हुआ है हमने उसे यहाँ पे बाइंड कर दिया है। तो वी आर डन विद पेज व्यू। अब लेट्स सी द लिस्ट व्यू। सो सेम चीज हमने पेज व्यू के लिए करी थी सेम हम लिस्ट व्यू के लिए करेंगे। कैन यू रिपीट द पेज व्यू फंक्शनैलिटी? ओके। तो आप पेज व्यू पे जाओगे एंड यू क्लिक ऑन दिस फोर्थ आइकन, दैट इज generate children from variable।
तो यहाँ पे मैंने रैंडमली एक वेरिएबल नेम दे दिया दैट इज क्विज क्वेश्चंस। तो जितना भी डेटा होगा वो क्विज क्वेश्चन में स्टोर हो जाएगा। एंड वैल्यू तो वैल्यू के लिए लेट्स क्लिक ऑन दिस। मैं डिलीट कर देता हूँ क्विज क्वेश्चंस, क्लिक ऑन द वैल्यू क्विज क्विज करेक्शन डॉक्यूमेंट एंड कंफर्म एंड सेव। ओके। तो बेसिकली क्विज करेक्शन जो हमने फेच करा था पेज स्टार्ट पे, उसकी वैल्यूज हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। माइन इज कवन इन अ डिफरेंट वे। आप एलैबोरेट कर सकते हो मे बी माइक ऑन करके। Actually, it is opening some drop-down box in it. You can't see the drop down box. No, like I'm opening that quiz selection, so it is opening some drop-down box. Okay. Inside the value. Hmm. I'll share the screenshot on Discord. Okay, yeah, that would be good. Yeah, what channel are you posting the screenshot? On the doubts one. बेसिकली पहले हमने होम पेज पे डेटा फेच करा है एंड देन पेज व्यू पे हमने उसे बाइंड करा है। I sent it. Yeah, so click on the quiz document. इसमें you are getting the drop down. Hmm. Okay, maybe the issues है आपने होम पेज पे जो क्वेरी लिखी थी Hmm. उसमें व्हाट डिड यू सेलेक्ट? I will see. हाँ, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। Just it got fine. ओके, क्या इशू था? There is some issue. I'll figure it out. I'm sorry. ओके, Just give me 5. ग्रेट। तो बेसिकली हमारा पेज व्यू इज completed. Now we need to build the REST view. So go to the REST view and come here to bind data. And यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम दे दूंगा आंसर ऑप्शंस एंड क्लिक ऑन वैल्यू क्विज क्वेश्चन आइटम एंड आंसर ऑप्शन एंड कंफर्म सेव। ओके। तो यू सी इसने जितनी भी मेरा आंसर का साइज था उतने ही बटन ऐड कर दे यहाँ पे। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। लिस्ट व्यू, then go to bind data, give a variable name, and inside values click on the quiz item and select the answer options. ये हो गया। एक बार थम्स अप कर देना जिसका ये हो जाए।
बिल्कुल। ऑल्सो मीनवाइल थोड़ा सा यूआई ठीक करता है। लिस्ट व्यू में लेट मी ऐड सम स्पेसिंग। तो अगर मैं नीचे जाऊं इन आइटम स्पेसिंग आई कैन ऐड अ वैल्यू लाइक 10 एंड ये सभी आइटम्स के बीच में 10 की स्पेसिंग कर देगा। तो हमारा फायरबेस रेडी है। वी हैव ऑल्सो अपलोडेड सम डेटा एंड हमने हमारे यूआई के साथ कनेक्ट भी कर दिया। अब बस एक लास्ट चीज बची है दैट इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ सबमिटिंग द क्विज। ओके, सो अब हम ये लास्ट फंक्शनैलिटी फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। मीनवाइल अब तक किसी को कोई डाउट है? ओके, गुड। सो अब हम एक चीज करेंगे दैट इज क्रिएटिंग द लोकल स्टेट वेरिएबल्स। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू जैसे हम फ्लटर ऐप के अंदर क्लास डिफाइन करते हैं, राइट? फाइनल इज करेक्टेड इज टू ट्रू फॉल्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सब कुछ वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं जो कि हमारे स्टेट को चेंज करेंगे। सो क्लिक ऑन होम पेज एंड यहाँ पे जो लास्ट आइकन है दैट इज add local pay state variables। तो लेट्स add some variables। पहले वाले का मैं नाम दूंगा क्विज स्कूल। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा स्कोर होगा उसे स्टोर करेगा। एंड टाइप इज इंटीजर एंड इनिशियल वैल्यू हम 0 दे देते हैं। नाउ ऐड another field that is selected answer। तो जो भी हमारा सेलेक्टेड आंसर होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। लेट्स गिव इट अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग एंड ये नरेबल भी हो सकता है कि अगर यूजर ने कुछ सेलेक्ट ही नहीं करा। देन वी ऐड another कॉल्ड इज करेक्टेड। तो अगर यूजर का आंसर करेक्ट है तो हम इसे ट्रू कर देंगे। टाइप इज boolean and we have an initial value of false and confirm। Yes, so if you see
हमारे तीनों वेरिएबल रेडी है एंड इसका यूज करके हम स्टेट्स को चेंज करने वाले हैं। किसको इसमें डाउट है कैसे मैंने वेरिएबल बनाए? अगर किसी को डाउट है तो आई कैन रिपीट। गो टू होम पेज एंड यहाँ पे जो लास्ट आइकन है स्टेट मैनेजमेंट, यहाँ पे यू कैन क्रिएट द 3 वेरिएबल्स। ओके, सो अब हम इस सबमिट का लॉजिक लिखते हैं। सो क्लिक ऑन इस सबमिट बटन and go to actions and open the action editor and click on tab. Give me a second, let me have some water. Yes, I'm back. So अब हमें यहाँ पे actions ऐड करने हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है बिकॉज हम मल्टीपल एक्शंस ऐड करने वाले हैं, तो बेयर विद मी। सबसे पहले हम ऐड करेंगे सो ऐड एन एक्शन, बेसिकली कंडीशनल एक्शन। तो ये एक्शन होने वाला है कि जो सेलेक्टेड आंसर है वो एक्चुअल में यूजर ने सेलेक्ट करा है या उसने कोई भी बटन टैप ही नहीं करा है। सो अगर यूजर किसी बटन को टैप करेगा उसका सेलेक्टेड आंसर उसके आंसर के इक्वल हो जाएगा, एंड अगर वो किसी बटन को टैप नहीं करेगा देन वी नीड टू चेक कि उसने कुछ सेलेक्ट करा है या नहीं। तो लेट्स ऐड अ कंडीशन, सिंगल कंडीशन, एंड यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में गो टू पेज स्टेट and selected answer। तो selected answer में I have is set and not empty, and so click on this and confirm। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहला एक्शन ऐड करा है कि यूजर ने आंसर सेलेक्ट करा है या नहीं। फॉर दैट हमने कंडीशन ऐड करी है कि द सेलेक्टेड आंसर इज सेट एंड नॉट एम्प्टी एंड कंफर्म। तो अगर ये फॉल्स है मतलब यूजर ने कोई आंसर सेलेक्ट नहीं करा तो हमें स्नैक बार दिखाना है कि यू हैव नॉट सेलेक्टेड आंसर प्री सेलेक्टेड। तो फॉल्स के अंदर ऐड एन एक्शन सर्च फॉर स्नैक बार, शो स्नैक बार, एंड इसके नीचे वैल्यू वुड बी सेलेक्ट एन आंसर। यस, तो इससे एक स्नैक बार ऐड हो गया। नाउ अब अगर यूजर ने कोई आंसर सेलेक्ट करा है देन व्हाट वी नीड टू डू। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि यूजर ने आंसर तो सेलेक्ट कर लिया बट वो आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो फॉर दैट मैं एक एक्शन ऐड करूंगा दैट इज पेज स्टेट अपडेट, अपडेट पेज स्टेट। तो क्लिक ऑन दिस एंड ऐड अ फील्ड जो कि होगी इज करेक्टेड। तो इस करेक्टेड को हमें एक वैल्यू देनी है।
इसे एक सेट वैल्यू देंगे हम, जो कि इस किसके इक्वल होगी। तो बेसिकली अगर हमारा सेलेक्टेड आंसर करेक्ट आंसर के इक्वल है तो इस करेक्टेड को हम ट्रू कर देंगे, बट अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इस करेक्टेड को हम फॉल्स कर देंगे। सो गो टू वैल्यू टू सेट एंड इसके अंदर क्लिक ऑन क्विज क्वेश्चन आइटम एंड करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर is equal to page state selected answer। तो हमने क्या करा है, कंडीशन ऐड करी है कि जो करेक्ट आंसर है जो हमें फायरबेस से मिल रहा है इज इक्वल टू सेलेक्टेड आंसर एंड क्लिक ऑन कंफर्म। अच्छा, कोई ये चीज फॉलो कर रहा है सबमिट बटन का लॉजिक? ओके, तो आपके ये दोनों लॉजिक हो चुके हैं, दोनों एक्शंस। फर्स्ट इज कंफर्मिंग कि सेलेक्टेड आंसर एम्प्टी नहीं है, and second is updating the state of is corrected। यस, तो अब हमें पता चल चुका है कि जो is corrected है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो नाउ वी कैन ऐड अनदर एक्शन। so this is a conditional action एंड हमारी कंडीशन होने वाली एक सिंगल कंडीशन, एंड दिस कंडीशन इज कि जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज पेज स्टेट करेक्टेड इज करेक्टेड इक्वल टू ट्रू एंड कंफर्म। तो हमने एक नई कंडीशन ऐड करी है इसके अंदर कि इज करेक्टेड हमारा ट्रू है। तो बाय एक्शन वन हमें पता चल जाएगा कि इज करेक्टेड ट्रू है या फॉल्स है, एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो अगर इज करेक्टेड ट्रू है तो हमें क्या करना चाहिए, यूजर का स्कोर अपडेट कर देना चाहिए, राइट। तो गो टू ट्रू, यहाँ पे ऐड एन एक्शन, सेम चीज जो हमने करी थी, पेज स्टेट अपडेट। क्लिक ऑन दिस, ऐड फील्ड, क्विज स्कोर। अब क्विज स्कोर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, तो क्लिक ऑन दिस एंड इंक्रीमेंट वैल्यू बाय 1। तो बेसिकली मैंने क्या करा, अगर हमारा आंसर करेक्ट है तो हम क्विज स्कोर को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, एंड अगर फॉल्स है तो हमें कुछ करने का नीड नहीं है। नाउ एक बार हमारा ये क्विज का स्कोर कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा, वी नीड टू चेंज द स्टेट। बेसिकली हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं 2 सेकेंड्स के लिए वेट करूंगा। सो गो टू वेट, यहाँ पे हम सर्च करेंगे वेट। तो यहाँ पे वेट डिले करके ऑप्शन है, एंड यू कैन सेट द ड्यूरेशन। सो सेट 2 सेकेंड्स। सो ये क्या करेगा, बेसिकली हमारा स्कोर कैलकुलेट करने के बाद 2 सेकेंड्स के लिए वेट करेगा, एंड देन इट वुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा डिले हो चुका है, राइट। अब इस डिले के बाद
हमें दो काम करने हैं। फर्स्ट इज हमें सेलेक्टेड आंसर को रीसेट करना है, बिकॉज ऑलरेडी जो पुरानी क्वेश्चन में सेलेक्टेड है, वी डोंट वांट कि हम सेकंड क्वेश्चन में वही सेलेक्टेड रखें, तो हम उसे रीसेट कर देंगे। तो क्लिक ऑन दिस, ऐड एक्शन, पेज स्टेट, click on this, add selected answer, एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट करके रीसेट वैल्यू, तो ये रीसेट नल वैल्यू पे से शिफ्ट कर देगा। तो बेसिकली अब तक हमने सिलेक्टेड आंसर को चेक करा है, देन हमने उसकी वैल्यू चेंज करी है, एंड इस करेक्टेड की वैल्यू डिफाइन कर दी। उसके बाद भी चेक कि इस करेक्टेड ट्रू है या फॉल्स है। अगर आंसर हमारा करेक्ट है तो हम स्टेट चेंज कर देते हैं, जिसके अंदर हम क्विज का स्कोर अपडेट करते हैं। देन वी वेट फॉर 2 सेकेंड्स, एंड हम आंसर की वैल्यू को रीसेट कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बस एक चीज बची है कि वी नीड टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो उसके लिए आई वुड ऐड अनदर एक्शन, एंड इसमें हम डिफाइन करेंगे पेज व्यू का, बिकॉज हमें पेज व्यू का नेक्स्ट आइटम दिखाना है, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेलेक्ट कंट्रोल पेज व्यू एंड select the page view and next. So this is the entire logic of the submit button. अच्छा बाय, लाइक किसी ने भी फॉलो करा है सबमिट बटन का पूरा लॉजिक, या आपने हाफ फॉलो कर रहा हो, बीच में कोई डाउट आ गया हो? ओके, नाइस। क्या आपने ये लॉजिक पूरा फॉलो करा है? तो लेट मी क्लोज दिस and let's test the application. इसमें अभी एक दो चीजें मिसिंग है, तो लेट्स क्विकली मेक देम। फर्स्ट इज, जब ये बटन हम टैप करेंगे, वी नीड टू चेंज द selected answer to this answer, right? So click on the button and then click on actions, add action, on tap। ऑन टैप हमें क्या करना है, पेज का स्टेट अपडेट करना है। तो पेज अपडेट पेज स्टेट एंड सेलेक्ट selected आंसर, इसे हम एक सेट वैल्यू देंगे, एंड वो वैल्यू होगी इस बटन की वैल्यू। सो आंसर ऑप्शन आइटम्स एंड कंफर्म। तो जब भी हम किसी भी बटन को टैप करेंगे, सेलेक्टेड आंसर का जो वेरिएबल है हमारा, उसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी। So what I did is go to button, go to actions, on tap, update page state, and selected answer को हम set कर देंगे to answer option item। ये वाला एक्शन हो गया।
ओके सो बस एक लास्ट चीज बची है, दैट इज चेंजिंग द कलर ऑफ द बटन। तो जब भी हम किसी बटन को टैप करते हैं वी नीड टू चेंज द कलर ऑफ इट। तो ये हम कैसे करेंगे? इसका लॉजिक भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है बिकॉज ये थोड़ा नेस्टेड है। तो click on the button. Yeah, before that, let me test the application because अब तक हमने रिजल्ट नहीं देखा है अपने ऐप का। Okay, so this is the app. Let me add my email. Then let's add a password and create account. See, we have successfully logged in and अगर मैं Firebase पे जाऊँ and authentication, so we have my account here. Now, if we see, we have the question number. We also have the question, but हमारे पास यहाँ पे options नहीं आ रहे. So let's go here and click on the button. And इस button पे हमें text को go to this button, list view. हाँ, तो इसके text को हमने update करना है. So go here, go to quiz question items और go to answer options क्योंकि जो list view है हमारी उसे हमने answer option से bind करा है। तो click on this and confirm। तो अब अगर मैं instant reload करता हूँ so now we should be able to see all the options। अच्छा meanwhile let me quickly create the logic to change the color of the button। so let me go to fill color, click on this and यहाँ पे हमें conditional statement डालनी है। Yes, so first condition is single condition हमारे पेज स्टेट के अंदर जो selected answer है that is set। so this is the first condition। second is अगर हमारा selected answer set है then
हम एक और कंडीशन ऐड करेंगे यहाँ पे, विच वुड बी कि जो सिलेक्टेड आंसर है वो इस वाले ऑप्शन से मैच करता है। Go to page state, selected answer equal to answer option item and confirm. So, अगर हमारा आंसर मैच करता है तो लेट्स गिव इट सम टर्शरी कलर, confirm and confirm. So basically with this our application is completed. अब कोई भी बताना चाहेगा कि उन्होंने कहाँ तक फॉलो करा। आई नो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, so first time के लिए it would be very difficult to follow along, especially the logic part. So कहाँ तक फॉलो करे, कैन यू टेल मी? I think nobody followed. अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे कुछ भी कलर नहीं आ रहा इस वक्त, बट बटन है हमारे पास। द रीजन इज इफ आई गो हियर एंड गो टू द वैल्यू, अगर कंडीशन मैच हो गई तो हमने कलर डिफाइन कर दिया, बट व्हाट इफ कंडीशन मैच नहीं हो रही, देन वी नीड टू प्रोवाइड द प्राइमरी कलर। सेम फॉर दिस। Yes. So let's click on the correct answer and submit. And then we have the second question and nobody and submit. So this was the application. Abhi there are many things. They say we don't have the timer, then we don't have the reader board, scoreboard, but you can wait it because हमने सारे variables already define कर रखे. We have the score calculated and you can use it to show the reader board as well. Yes, so this was the end of the application and now we can play the actual quiz. अब देखना सब एक्टिव हो जाएगा। Yay, quiz time. I think people didn't follow, but they had learned about Firebase, how to integrate Firebase in their application, how to use Firebase auth. I know, I think some people started following it, but each might think they got lost or something, or they got errors or something, and after that they did not follow.
It's fine. It happens. But if you have any questions, you can join our Discord and you can ask questions there if you decide to build this. And Yash has already created a cheat sheet that you all can follow. I'll drop the link again. If after the session you try and you want to create this quiz app, you can. Thanks, Anupam. We have a quiz on Slido that we all can play. So please join this. Yes, do we have a lot of technical questions today? As in, people are not joining, so they might be thinking they won't be able to answer today. I do, yeah. Okay. But we have some fun options as well. So, Okay. Let's see. a big question: the does the winner get the samosa? Yeah, this is the question of the day. If someone would have followed along till the end, then we would have. Or if I knew that someone would say that please use the name samosa, then I would have even thought about it. Samosa lovers in the chat. Okay, I think we can start. Okay, so shall I start? Yeah, we can. Finally, yeah. So here's the first question. I can see change OJ values. People got confused. Mm. Firestore. Next question. This should be easy, I think. Okay, we got 9 people in the quiz. Yeah, this was Mm. easy. Next question. ये तो मैंने स्पेशली टॉक में बताया था आज. So people were listening actually. Next question. Selecting as option earns you 1000 aura points. Actually, they thought कि मैं से करेक्ट आंसर कर दूंगा.
But maybe this time, maybe it's my correct too. Maybe not. This option earns you infinity aura points. Someone got infinity aura points. Oh, Meenakshi, Himanshu, Preeti, Jay, and me. Thank you so much, everyone, for joining today. And we have one more session next Saturday. So I think the registrations are open. I'll quickly share the link for that. Just give me a moment. If you have any doubts, you can ping us on Discord. We would be happy to help you there. And we would love to see what you will create using FlutterFlow. If you have anything in mind that you want to create, do let us know. I will share a Discord link as well, and all these links I will share in a mail after the session as well. Thank you so much, everyone. I hope you learned something new today. Thank you, everybody. Oh, we have a published application. Oh, that's nice. Thank you, yes. Thank you, everyone. Thank you, Thank you. everyone. Let me just share my screen quickly. Yep. So, yeah, Himanshu has built this. Oh, that's nice. Should we try it out? I'm already trying it. Let's go authentication काम करेगा. मसालेदार मेन्या. This is nice. This is But nice. option कौन सा choose करूँ मैं? Yeah, he forgot to change Yeah, the I color guess ये scheme. उसकी वजह से themes. Right. If I can settings. Yeah. Yep. Pani Puri Parliament. Chatori gang. What do you call a group of friends eating street food? I'll say Chatori gang. है ना? Let's do it करेगा. Submit. Brownie points for Chatori gang. Why did the samosa go to therapy? Too many layers. Always feeling stuffed. Crumbly relationships. Frying under pressure. I think frying under The pressure. last one. Yeah. I guess Himanshu can tell the right answer before we do it. Yeah, Himanshu, what is the right answer to this? He Is must he be in the mute? he must Ah. be thinking he's frying under pressure. Always feeling stuffed. Oh, okay, he said always feeling stuff. Yes. This is nice. Which Indian dish is the ultimate shapeshifter? This Paneer. reminds me of Among Us. It's So paneer. leftover sabji. Shapeshifter. Okay. Dosa, I think.
No, it's fourth one. Yes, leftover sabji. Mhm. Even dosa has a lot of varieties now, so. But I think Himanshu must have selected the fourth one. I'm not sure. In Delhi, you can have variations of anything. What's the only triangle Indians trust? Samosa. People in the chat be like love triangle. This is fun, man. The last one. Why did the butter naan break up with the curry? Need some space. Maybe the curry was too Why hot did to the butter handle. not break up with the curry? Maybe second. Yeah, the curry The curry was was too hot. too hard to handle. Yeah, first, yeah. I want to see what happens in the last question. No, that's wrong, I guess. It's Yeah, uh that was the last question. yeah, that was the last question, right? We don't have a Okay. like leaderboard or something right now. Maybe in the next session. But yeah, this was awesome, as in. Thanks, Umanshu. Yeah, thanks, Himanshu. Okay then. You can post this in our show off channel and Discord as well. It would be very nice, as in. Yes. Also, you can fill the form that we have for all the published websites. I'll share that form with you. Oh, okay. I will add that form in the post email as well. After the event, I'll send a mail to everyone. This is the doc link, Himanshu. Okay, thank you everyone. Thank you so much for joining today. See you next Saturday. Take care. Bye bye. Thank you guys. Bye. See you.